हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं बजरंग सिंह राजपूत आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल BSR मैथ्स गुरु पे स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का गणित और उसमें भी हम पढ़ रहे हैं अपना पहला चैप्टर जिसका नाम है परिमेय संख्या और उसकी आज जो है वो चल रही है दूसरी क्लास। पहली क्लास हमने कल की क्लास में ले ली थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने शुरू किया था कल कक्षा 8 का पहला चैप्टर परिमेय संख्या। आज बात करेंगे हम उससे आगे जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? परिमेय संख्याएं यानी मुख्यतः जो संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं, भिन्न संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, उनके बारे में पढ़ा था। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था। आज हम जो है उन्हीं संख्याओं में परिमेय संख्याओं को और आगे बढ़ाएंगे, उसके बारे में और जो उसके गुण हैं, जो उनमें खास बातें हैं, उन्हीं पर बात करेंगे। तो चलिए फिर ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। जो है आपके कक्षा 8 का गणित नाम है चैप्टर का परिमेय संख्या, पहला चैप्टर है आपका। तो फिर कहूँगा चलते चलते, अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ 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 चैनल का भी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको कक्षा 8, 9 और 10 की मैथ्स की क्लासें लगातार देखने को मिलती रहती है। इसके अलावा कंपटीशन लेवल की भी क्लासें आपको यहाँ पर देखने को मिलती रहती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के अपने इस टॉपिक को। तो हमने कल परिमेय संख्याओं के बारे में कुछ बेसिक बातें पढ़ी थी। उसके बाद कुछ खास बातें कि परिमेय संख्याएं जो आपको देता है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, Q ≠ 0 यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा P और Q जो होते हैं वो वहाँ पे क्या होते हैं? वो होते हैं इंटीजर यानी पूर्णांक। मतलब परिमेय संख्या को हम प्लस में भी ले सकते हैं और माइनस में भी आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भिन्न संख्या जो होगी, भिन्न जो होगी वो हमेशा प्लस में आती है, वो कभी भी माइनस यानी ऋणात्मक नहीं मिलती है आपको। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि परिमेय जो संख्या होती है, जो परिमेय संख्या कोई सी भी आप लें, तो परिमेय संख्या का योगफल संख्या का योग भी एक परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या का योग भी एक परिमेय संख्या होती है। उसके बाद घटाव भी जो होता है वो भी एक परिमेय संख्या मिल जाती है आपको। परिमेय संख्या का योग भी एक परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का घटाव भी जो होता है वो भी एक परिमेय संख्या मिलती है आपको। उसके अलावा एक चीज़ और आती है जिसे हम बोलते हैं योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम। अब ये योज्य प्रतिलोम क्या होता है ये देख लीजिए। किसी ऐसा मान जिसे किसी परिमेय संख्या में या किसी भी संख्या में, किसी संख्या में जोड़ने पर, ऐसा मान जिसे किसी संख्या में जोड़ने पर योगफल, ऐसा मान जिसे किसी संख्या में जोड़ने पर योगफल 1 प्राप्त हो, 1 प्राप्त हो, 1 आना चाहिए, योज्य प्रतिलोम कहलाता है। योज्य प्रतिलोम कहलाता है। ऐसा मान जिसे किसी संख्या में जोड़ने पर योगफल जो है वो 0 प्राप्त हो, 1 नहीं है, 0 प्राप्त हो, योज्य प्रतिलोम कहलाता है। किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम निकाला जा सकता है या निकलवाया जा सकता है। जैसे आपको बोल दिया कि 2/3 है, इसका योज्य प्रतिलोम बताइए। 2/3 का योज्य प्रतिलोम। अब योज्य प्रतिलोम आपको निकालना है तो डेफिनेशन आपको पता चल गई कि क्या होता है। एक ऐसा मान होता है जिसे किसी भी संख्या में जोड़ देते हैं। इस संख्या में अगर आप जोड़ दें, दी गई संख्या ये है, इसमें अगर जोड़ दें तो योगफल हमें 0 मिलना चाहिए। 2/3 में मैं कितना जोड़ूं कि योगफल जो है वो कितना आ जाए? 0 आ जाए। तो ये तो आपको पता है, घटा के देख सकते हैं। 2/3 में 2/3 ही जोड़ने पर, -2/3 जोड़ने पर उसमें क्या आएगा? योगफल इसका 0 हो जाएगा। तो 2/3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -2/3। यानी निकालने का तरीका भी है, इसमें हम क्या बोलते हैं? योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए, योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए
दी गई संख्या का चिन्ह बदलते हैं, सिर्फ चिन्ह जो होता है उसे बदल देते हैं। अगर प्लस का है तो माइनस का कर देंगे और माइनस का है तो प्लस का कर देंगे। तो योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दी गई संख्या का चिन्ह बदल देंगे, जो भी आपको चिन्ह दिया गया है उसको बदल देंगे। प्लस का है तो माइनस का कर देंगे और माइनस का है तो प्लस का कर देंगे। तो वो क्या मिलेगा आपको, योज्य प्रतिलोम मिलेगा। जैसे 2/3 का योज्य प्रतिलोम निकालेंगे, -2/3, मतलब दी गई संख्या में और उसके योज्य प्रतिलोम को दोनों को अगर मैं जोड़ लूँ ना तो योगफल हमें कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ये है इसका योज्य प्रतिलोम। इसी हिसाब से आप अगर आपसे पूछे -5/4 का योज्य प्रतिलोम बताइए, -5/4 का अगर योज्य प्रतिलोम आपसे पूछेगा तो इसमें फिर आपको क्या करना है, फिर आपको संख्या का निशान बदल देना है। माइनस का दे रखा है तो प्लस का कर देंगे, तो -5/4 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, प्लस का 5/4 मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसी हिसाब से एक जैसे योज्य प्रतिलोम होता है वैसे एक आता है गुणात्मक प्रतिलोम। अब ये गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है ये चेक कर लेते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम, ऐसा मान जिसे किसी संख्या से या जिसे दी गई संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 1 प्राप्त हो, गुणा करने पर गुणनफल 1 प्राप्त हो, गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। जैसे आपको बोल दे 4/5 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। क्या निकालना है, गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो गुणात्मक प्रतिलोम में हम क्या करते हैं, अभी कैसे निकालते हैं, परिभाषा हमने पढ़ ली, ऐसा मान जिसे किसी दी गई संख्या से गुणा करने पर गुणनफल कितना प्राप्त हो, 1 प्राप्त हो। गुणनफल अगर आपके पास 1 आता है तो वो दोनों संख्या एक दूसरे की क्या होती है, गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। और जिन्हें जोड़ने पर अगर योगफल 0 प्राप्त आता है तो वो संख्या एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम कहलाती है। तो हमें गुणा करने पर 1 आना चाहिए, जिनका गुणा करें तो 1 आए, ऐसा ही होता है। तो सीधी तरह से हम पढ़ें कि 5 है, 5 को मैं किससे गुणा करूं कि 1 आ जाए, तो 5 का गुणा तो जी -1/5 से गुणा करेंगे तभी आएगा। 5 का गुणा अगर हम 1/5 से करें तो गुणा कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। तो ये लो 5 से 5 कैंसिल हुआ, गुणनफल 1 आ गया। तो 5 का योज्य प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम पूछे ना, 5 का अगर गुणात्मक पूछे तब तो होता है 1/5। उसी हिसाब से 4/5 का गुणात्मक पूछे तो जैसे योज्य निकालते हैं ना, क्या करते हैं, योज्य निकालने के लिए संख्या का निशान बदल देते हैं। उसी हिसाब से गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए क्या करते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम के लिए दी गई संख्या को पलट देते हैं, संख्या को ही पलट देते हैं भाई, उल्टा कर देते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए संख्या को ही पलट देते हैं, जो अंश होता है उसको हर कर देते हैं और जो हर होता है उसको अंश कर देते हैं, पलट देते हैं। तो आपको क्या मिल जाता है, तो आपको मिल जाता है भाई गुणात्मक प्रतिलोम। तो ये है आपका एक योज्य प्रतिलोम, एक होता है गुणात्मक प्रतिलोम, एक होता है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम जो होता है वो तो इजी सा ही होता है, गुणात्मक प्रतिलोम को ही आप व्युत्क्रम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं ये कहूँ 4 है, 4 का व्युत्क्रम बताओ, व्युत्क्रम का वैसे तो होता है उल्टा, लेकिन व्युत्क्रम में और गुणात्मक प्रतिलोम में कोई बड़ा फ़र्क नहीं है। 4 का व्युत्क्रम करेंगे तो इसका उल्टा कर देंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 1/4 मिल जाएगा। ठीक है, तो गुणात्मक प्रतिलोम और व्युत्क्रम में कोई बड़ा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। तो व्युत्क्रम होता है उल्टा कर देना, जो संख्या होती है उसको अगर हम उल्टा कर देते हैं तो वो कहलाता है आपका व्युत्क्रम कहलाता है। ठीक है, उसके अलावा कुछ एक दो छोटी और बातों की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले फिर कहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल का भी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपके साथ हर टाइम मिले रहेंगे, खड़े रहेंगे। और अगर आप
आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो हम आशा करते हैं कि आप हमारा हौसला बढ़ाएंगे और हौसले अफजाई के तौर पे आप हमें लाइक करेंगे और आगे भी शेयर करेंगे, ताकि हमारे साथ आप जैसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे और साथी जो है वो जुड़ सके, ताकि हम जिस मुहिम को लेकर चले हैं उस मुहिम को हम कामयाब कर सकें। ठीक है, तो चलिए फिर उसके आगे हम एक दो छोटे छोटे टॉपिक है और बात करेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे अपने एक्सरसाइज की, क्योंकि बेसिक्स जो होते हैं वो सारे बेसिक्स हमने पढ़ लिए हैं, बस एक दो टॉपिक और है, उसके बाद हम अपने चैप्टर की बात करेंगे। चलिए फिर उन टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि परिमेय संख्या आपको दे रखी है, देता है, उस परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे व्यक्त करते हैं। दी गई संख्या को, परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे व्यक्त करते हैं। जैसे मान लो संख्या रेखा तो जानते हो ना, संख्या रेखा एक नंबर लाइन होती है जिसके मिड में 0 होता है। उसे जब आप लेफ़्ट ओर चलते हो तो सारे डिजिट जो है वो माइनस के आते हैं, है ना, और राइट ओर आते हो तो सारे नंबर जो है वो प्लस के आते हैं। मीन्स 0 से जब हम लेफ़्ट ओर जाएंगे तो संख्याएं जो है वो क्या चली जाएंगी, घटती चली जाती है, और उस 0 के राइट ओर साइड में जाते हैं तो संख्याएं जो है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, ये है आपका संख्या रेखा, बाईं ओर जाने पर घटती है और दाईं ओर जाने पर बढ़ती है। ठीक है, इस संख्या रेखा पर आपको परिमेय संख्या का निर्धारण करना पड़ता है, उसे दर्शानी पड़ती है। तो वो कैसे दर्शाते हैं, जैसे मान लो आपको मैंने बोल दिया 5/4 है, इसको संख्या रेखा पर दर्शाइए, को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो इसे सबसे पहले आप तोड़ के देखिए, इसे आप तोड़िए कि इसे आप तोड़ कैसे सकते हैं। जैसे 5/4 है तो 5/4 को अगर तोड़ने की बात आए तो 5/4 है, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ 4 + 1/4। भाई 4 और 1 5 ही तो होते हैं, तो नीचे जितना हर था उतना का उतना हमने तोड़ दिया, 4/4 और प्लस में 1 रह गया। तो इसे अगर हम अलग अलग करें तो इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं 1 + 1/4, मतलब 1 तो पूरा है और उसके बाद आगे वाला जो भाग है वो कितना है, वो सिर्फ 1/4 है। अब हम इसे संख्या रेखा पर बनाते हैं। ये लीजिए, हमने एक संख्या रेखा बनाती है और हमें ये भी पता लग गया कि परिमेय संख्या जो दे रखी थी वो प्लस की दे रखी थी, मतलब हमें ये जो मान मिलेंगे वो प्लस वाली साइड में मिलेंगे। तो प्लस 0 था, उधर तो माइनस के आते हैं, हमें माइनस में नहीं जाना, हमें तो प्लस में जाना है। तो प्लस का 1, और आगे हमने देखा कि 1 तो पूरा आ रहा है, तो 1 से पहले तो मिलेगी नहीं ये, बट 1 के बाद मिलेगी, क्योंकि 1 के बाद 2 नहीं आ रहा पूरा, 1/4 ही दे रखा है, मतलब 1 से 2 के बीच में मिलेगी। तो मैंने क्या किया, 1 से 2 के बीच में जो कॉलम था उसे मैंने थोड़ा बड़ा कर लिया, ताकि यहाँ पे हम इसको आराम से दर्शा सकेंगे। उसके लिए मैंने क्या किया, 1 तो आपको पूरा दे रखा था तो 1 तो हमने ले लिया। उसके बाद आगे वाली जो एक भिन्न संख्या बच गई या परिमेय संख्या बच गई 1/4, उसकी बात करते हैं। तो इसमें जितना हर है, हर कितना है, 4 है। तो इस 1 से 2 के बीच में 4 समान टुकड़े करने हैं आपको, 1 2 3 और 4। अब देखो 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 और 4 टुकड़े हो गए 1 से 2 के बीच में, क्योंकि भी 1 तो पूरा था। अगर ये 1 नहीं होता ना, सिर्फ इतना होता, तो हम हर कितना है, 4 टुकड़े करते, लेकिन किसके करते, 0 से 1 के बीच में करते। अब 1 हमारे पास पूरा था तो हमने 1 से 2 के बीच में 4 टुकड़े कर लिए। 4 टुकड़े करने के बाद अब आप देखो जितना अंश है उतना टुकड़ा हमें लेना है, तो अंश इसका 1 है तो हम इसका पहला टुकड़ा ही लेंगे, और ये हमारे लिए किसका काम करेगा, 1/4 का काम करेगा। और उससे पहले हमारे पास 1 आया है तो ये हो गया 1 सही 1/4, और इसे अगर हम सही बदलें तो 4 1 4 और 1 5/4। ये आ गया संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को निर्धारित करना या उनको दर्शाना। इसी हिसाब से अगर कोई माइनस की संख्या है तो भी हम आराम से उसको दर्शा सकते हैं। तो इसके बाद हम ये तो हमने पढ़ लिया। उसके बाद आगे की क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे कि कोई 2 परिमेय संख्याएं आपके पास होंगी। जैसे इसने बोल दिया 6/5 और 2/3 के बीच, 3 के बीच 10 परिमेय संख्याएं बताइए। कितनी, 10 परिमेय संख्याएं बताइए। तो वो 10 परिमेय संख्याएं हम कैसे ज्ञात करेंगे, यानी किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच में 3 4 5 7 10 15 20 जितनी वो पूछेगा उतनी परिमेय संख्याएं हम कैसे ज्ञात करेंगे, वो पढ़ेंगे हम कल की क्लास में। तो आशा करूँगा आपको ये आज की क्लास पसंद आई होगी। आज की क्लास अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल का भी सब्सक्रिप्शन ले ही लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मैटर करता है, मायने रखता है और हमारा हौसला बढ़ाता है, हमें उत्साहित करता
करता है कि हम और कुछ अच्छा करें आपके लिए। तो अगर आपने इसका पहला भाग नहीं देखा है तो आपको ऊपर आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर के आप इसकी पहली क्लास भी देख सकते हैं जिसमें हमने बेसिक से स्टार्ट की है परिमेय संख्या। तो मिलूँगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे परिमेय संख्याओं के ही अगले टॉपिक, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच और परिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को गुड डे।